प्रभात, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हम आज कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का उपविषय वचन आज हम पढ़ेंगे। वचन को परिभाषित रूप से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन होते क्या हैं। वचन होते हैं बच्चों जब हमें किसी संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे या तो संख्या एक होगी या फिर अनेक होगी। तो जो संख्या हमें ये बताती है कि ये या ऐसे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराएं, वे हमारे वचन कहलाते हैं। वचन परिभाषित रूप से जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। मतलब या तो संज्ञा के शब्द या सर्वनाम के शब्द, विशेषण के या क्रिया के जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप आदि एक का बोध कराते हैं, जबकि लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि अनेक का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों वचन के कितने भेद हुए? वचन के दो भेद हुए, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के बेटा दो ही भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि अगर आप संस्कृत में वचन को जानेंगे, संस्कृत में वचन को समझेंगे, तो उसमें वचन के तीन भेद होते हैं। जैसे संस्कृत में पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। एक में जब एक संख्या का बोध हो, द्विवचन में दो संख्या का, और बहुवचन में जब दो से अधिक संख्या का बोध हो तो वे बहुवचन कहलाती है। लेकिन हिंदी में हम वचन के दो ही भेद को जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो, सिर्फ एक ही वस्तु का, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी बह रही है तो नदी बह रही है। अब आपने देखा कि हमारी यहाँ जो वचन है वे हमारी क्रिया को भी बदल देते हैं। तो नदी क्या है? एक ही है, एक ही नदी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुवचन की बात करें तो हम नदियाँ बोलेंगे, जबकि मैंने क्या बोला? नदी बह रही है। तो रही है, अगर एक है तभी मैं बोल रही हूँ ना रही है, लेकिन मैं अगर बहुवचन होगा तो नदियाँ बह रही हैं, है ना? तो वहाँ पे क्या होगा? नदियाँ आ जाएंगे बहुवचन में। तो यहाँ क्या है? नदी बह रही है। लड़का मैदान में खेल रहा है, तो लड़का मैदान में खेल रहा है, ये हमारा एक वचन है। अब हम बहुवचन को पढ़ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, पहले वाले में बच्चों आपने क्या देखा? नदी बह रही है। अब आप देख रहे हैं नदियाँ बह रही है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आपने यहाँ देखा लड़का मैदान में खेल रहा है ना? तो आपने क्या अंतर देखा कि क्रिया जो है वे हमारे जो संज्ञा शब्द हैं उनके वचन के अनुसार भी बदल जाती है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा जो हमारा यहाँ पे है वे क्या है? उस पे हमारा अनुस्वार नहीं लगा हुआ। अनुस्वार किसे कहते हैं बेटा? जो हम बिंदी लगाते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। तो आपने देखा यहाँ अनुस्वार नहीं है, जबकि आपने देखा बहुवचन में अनुस्वार है के ऊपर लग जाता है। अब हम संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ नियम